1.25 लाख तो MSP है भाई, मिनिमम स्पॉट प्राइस है मैच का। अब ये बताएं कितनी कटियां अभी मौके पे? कटिया 40 कटिया है भाई। नस्ल क्या हो? नस्ल या 40 दिन की है या 4 महीने की भाई। प्रॉफिट तो जो होगा जब कम दाना लगेगा हाँ। और दूध ज्यादा होगा। 15 किलो दाना खाएगी 20 किलो दूध दे दिया कोई दूध, क्योंकि दूध देना है नस्ल ने। ठीक है, इसमें 2 फसल होगी, बाखड़ी भी होगी, कटड़ी भी होगी, दूध का काम भी हो गया। फीड भी महंगी हो रही है, साथ में सूखा चारा भी महंगा हो रहा है, दूध का भाव नहीं बढ़ रहा है। इनके पैदा हुए इन्हें में शुरू में पाली थे, फिर धार काटने लग गए। कि ये एक्सपीरियंस जब आपको मिलेगा तो आप ऑटोमेटिक से 20 से 25 साल आगे निकल जाओ। आज आपको दिखाते हैं एक ऐसा डेयरी फार्म जहाँ 40 छोटी कटियां तैयार की जा रही है। क्या दाना पानी दे रहे हैं, कितना खर्च आ रहा है और क्या कमाई होगी फ्यूचर में। अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। राम राम जी। राम राम जी। सर सबसे पहले आपका स्वागत है, एक बार छोटा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम नसीब सिंह भाई, गाँव बरसोड़ा, जिला जींद, तहसील जींद। जी आज आपके फार्म पे आए हैं। पिछली बार अपना कटड़ी वाला मॉडल दिखाया था, हाँ जी, हाँ जी, साथ में डेयरी फार्म का भी दिखाया था आपका, जितना इतने लंबे सालों का एक्सपीरियंस था। हाँ जी। तो अब आपके फार्म टूर करवाना चाहते हैं कि कहाँ पे कितने पशु हैं, क्या क्या आपने लगा रखे फार्म पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मौके भी ये बताएं जी कितने पशु हो चुके हैं अभी? आज अपने पास भाई एस्टिमेट 50 के आसपास पशु होंगे। 50 है, जिसमें से कटड़ी कितनी हो चुकी है अभी अपने? कटड़ी 40 हैं, 2 कटड़े हैं और इधर ही हैं पशु हैं। इधर ये हाँ टोटल होंगे 50। ठीक है। भैंस कितनी है अभी ये मौके पे? भैंस 6-7 से भाई आंधी जांदी रहो, सेल परचेज का भी काम है नहीं अपना। ठीक है, हाँ वो भी करने लगे अब फिर से ग्राउंड में आज दोबारा करने लगे भाई। हाँ, अब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मौके पे बहुत भाइयों के ये रहता है कि डेयरी फार्म लॉस का काम है, तो डेयरी फार्म में बचत नहीं है। भाई लॉस का काम है, ये बताएं क्या लॉस का काम है तो इतने लोग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अगर इतना लॉस का काम होता तो इतना शहर में जाके देख लो, गाँव में बड़े बड़े डेयरी फार्म बनने लगे तो क्यों कर रहे हैं? जिसमें तो सरकार कुछ भी प्रोत्साहन नहीं दे रही। हाँ, अपने दम पे काम कर रहे हैं पशुपालक, अगर अपने दम पे डेयरी बनाने लग रहे हैं। हाँ, सरकार तो डेयरी फार्म का नहीं, मान लो आप लोन भी ले तो कोई 70,000 रुपये एक भैंस का लोन दे, 70,000 में भैंस की पूंछ नहीं आती। हाँ भाई, एक भैंस की कीमत क्या अभी मौके पे? नॉर्मल भैंस की कीमत 1.5 लाख रुपये है। जो 10 से 12 किलो दूध वाली भैंस है उसकी 1.5 लाख रुपये कीमत आ गई। ठीक है, और 70,000 सिर्फ वो जब मिलते हैं, जब इतने डॉक्यूमेंट लगाते हैं बैंक में। हाँ, और वो भी क्या पता 6 महीने बाद मिलते उसमें तो भी बीमा बामा कट के बहुत कम मिले हैं। ठीक है, लेकिन सरकार का पशुपालन की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ पशुपालक अपना दम पे कर रहा है, फिर भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। प्रॉफिट आ रहा है तो वो काम कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो कौन काम करेगा भाई? जी, क्योंकि बिना प्रॉफिट तो कोई बिल्कुल लंबा चला ही नहीं सकता। बिना प्रॉफिट तो 6 भी नहीं कौन चालू भाई। हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ जी, जैसे अभी अपने पास भैंसे हैं 5-6 की लगभग हो चुकी हैं, हाँ, कितना दूध ज्यादा है अभी? दूध भाई अपना काम ज्यादा दूध पे नहीं है। मैं आप पहले आए थे, मैं पहले भी वही बात बताई थी। हाँ, मेरा काम दूध का नहीं है, मेरा काम है मेरी बाखड़ी भैंसे हैं, 2 ही दूध वाली घर के लिए हैं ये भैंस। ठीक है, अपन दूध तो मान ले तू 10 किलो सुबह 10 किलो शाम को जा रहा है अपना भैंस। क्या भाव ज्यादा है वो 60 रुपये किलो जा रहा है भाई। 60 रुपये किलो। बस अब बहुत सारे भाइयों की इसीलिए नहीं आप दूध का काम करते, इसलिए आप बाखड़ी भैंस ले आके तैयार करके कटड़ी तैयार करके ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत भाइयों को ये भी लग रहा होगा 60 रुपये में प्रॉफिट नहीं मिलता, और पिछली वीडियो में जैसे हमारे प्रदीप चौधरी जी ने बताया भी था कि थोड़ा महंगाई हो चुकी है, फीड भी महंगी हो रही है, साथ में सूखा चारा भी महंगा हो रहा है, दूध का भाव नहीं बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 60 रुपये में मार्जिन ले भी रहे हैं लोग, क्योंकि उसमें आपको देखना होता है 60 रुपये में आपका खर्च कहाँ कम कर रहे हो। 60 रुपये में भाई एक गाय का एक भैंस का मिल के जा रहा है, उठ ले आ जी, एक गाय है एक भैंस है ये दूध वाली। ठीक है, दोनों का मिला के दे रहे हो आप 60 रुपये। ये गाय अपने कौन सी नस्ल की जी? या रेड सिंधी में मिक्स है मतलब दोनों की? हाँ, ऐसे और लाल सिंधी में मिक्स है यार। ठीक है, 60 रुपये अपने घर से जा रहा है दूध? हाँ, गाय भैंस का दोनों का मिक्स होके जा रहा है। ठीक है, तो जिन भाइयों को ये लगता हो कि दूध का भाव नहीं है, तो देखो घर से अपना 60 जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको दे के भी आना होता है उसमें, लेकिन मार्जिन लेना आपको अच्छा दूध का, तो आप भाई घर घर दे आओ। हाँ बिल्कुल, दूध में इतना प्रॉफिट नहीं है। हाँ, मैं इसलिए बाखड़ी भैंस रखूँ। ठीक है, हाँ भाई, अपनी तैयार कर लिया 1.5 लाख की, 2.25 लाख की, 1.25 लाख की बाखड़ी ले आए, तैयार करी, सेल कर दी। बाखड़ी भैंस या फिर ताजी का वो बताएं थोड़ा। बाखड़ी भैंस वो जो एक तो है प्लेटी जो दूध दे रही है। ठीक है, और जो एक वो बाखड़ी जो दूध ते नाट जे। ठीक है, बाखड़, और वो गैबिन होती है आगे की। हाँ,
जब वो मतलब बच्चा देना होता है आगे, हाँ। वो बाखड़ी बोली जाती है। तो जैसे अभी अपना ये सेड है जी, हाँ, कितने बाय कितने में है? यू उरला तो यू है भाई सारा 80 बाई 50, न्यू 80 है पूरा टोटल, ठीक है, और न्यू 50 है। 50 चुम्बन होगा। चुम्बन की लंबाई है और 80 फीट की चौड़ाई है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें वो भी आ गया ना साथ वाला, हाँ, कटड़ी वाला भी। साथ पूरा आएगा। ठीक है जी। और छत कितने पे है लगभग? इसकी छत 10 के आसपास होगी, परली 14 फुट पे है। पतली 14 फुट पे है। वो और ये नया कितने सालों पहले बना था जी, एक बार वो बताइए। यू भाई इतनी हो गई 15 साल। 15 साल बने हुए, हाँ, क्योंकि अब छत कच्ची है इसकी, अब तक पक्की नहीं करी है ना। कड़ियाँ दहली बारिश हो रही है, कड़ियाँ पानी आया हो तो बता दे तू। हाँ। एक बार छत की तरफ मार के दिखाई दे भाई, 15 साल तक कच्ची छत है इसकी। और पिछली बार आए थे जब भी बारिश हो रही थी आपके हाँ। फार्म पे, जब भी आती है हाँ, बारिश उस दिन भी बारिश हो रही थी। हाँ। गोबर डाल रही हूँ। और सबसे मेन मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, ऐसे किसान से हम मिलवाते हैं जैसे 15 साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम 15-20 साल का एक्सपीरियंस 15 का आपको। नहीं भाई, जिस दिन के पैदा हुए इन्हें में हाँ, शुरू में पाली थे, फिर धार काटने लग गए, ये व्यापार लग गए। ठीक है जी। जिस दिन से पैदा हुए पशुआं कार खेती बाड़ी का काम है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस जब आपको मिलेगा तो आप ऑटोमेटिक से 20 से 25 साल आगे निकल जाओगे आम किसानों से। तो जी अब जैसे मैं फार्म देखना चाहता हूँ आज के फार्म टूर में, सबसे पहले तो एक तालाब का बताएं, क्या फायदा होता है जैसे डेयरी फार्म के? तालाब का भैंस थी, पानी में भैंस बहुत खुश रहा है अपना, तो पानी खातर तालाब खोदना। भैंसा पानी में आप इतनी भैंसा खोली और तालाब तो ही नहीं लेके जा सकते। ठीक है। तो आप पूरा खेत में बना रखा है, और इसे में बैठ जाए, इसे में पानी पी लें, पानी में बहुत खुश हो। पानी का जनोर है, पानी का तो पहले बोल रही थी। ठीक है। क्या फायदा हो जाता है, मतलब ये भाई जिन बातों को आप नोटिस करोगे ना कि पशु गर्मी को नहीं मंदा। हाँ। अच्छा, दूसरी बात है, एक नुहान में इतने पशु नुहान में बहुत टाइम लगा, वो टाइम बच रहा है आपका। एक इसमें टाइम बच जाए, इसके अंदर डाले हाथ फेरे और निकाल दिए। हाँ। और जी एक जैसे अभी फार्म पे आए आपके जोटा, पहले भी आपने वीडियो बनाई थी, हाँ। अभी भी आपके पास, हाँ। तो इसका और बताओ थोड़ा जानकारी दो। भाई यू है गंगा सुरखी का बेटा है, और दादी इसकी सरस्वती है, बाप नवाब है HSB वाला, सुरेंद्र वाला। ठीक है। हाँ सरस्वती जो लीजेंड सरस्वती, क्या वो लाख की बिकी थी? हाँ। मुर्रा भैंस भाई, हाँ वो उसकी नानी है। हाँ, ठीक है, दादी दादी है। हाँ। ठीक है जी। इसके सीमन के लिए है या डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए? ना, सीमन के लिए भाई, डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए नहीं है। ठीक है। सीमन इसके ठीक बिकने लग रहे हैं, बढ़िया। अच्छा, सीमन का रेट आपने इसका 100 रुपये का रखा है अपना घर पे। आगे जो सप्लायर लेके जाओगा, जैसे कोई भी सप्लायर लेके जाओ, दूरी का हिसाब से ले भाई अपने। हाँ। ठीक, लेकिन आपने सीधा नहीं बता रहा कि किसान थी भी, मेरे घर तक किसान आओगा, डॉक्टर आओगा या सप्लायर आओगा, मैं 100 रुपया में दूंगा। ठीक है जी। हाँ। और ये सीमन भाई ऑल ओवर इंडिया चलते हैं, मुर्रा भैंस का है। किसी भी भाई को लेने हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है। 30+ की इसकी माँ, 30+ की इसकी दादी। ठीक है। मेरे ख्याल में आज तक तो दूसरा बुल है नहीं, दोनों की माँ भी दादी भी 30+ की हो। तड़के और कोई होगा तो देखा जाओगा। तो जी एक बात तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपके इतने लंबे एक्सपीरियंस हो चुका है, सबसे मेन आपने व्यापार भी किया है, हाँ, दूध का व्यापार काम भी की किया, तरह साथ में। हाँ, कर रहे हो, हाँ। दूध का काम भी कर रहे हो। दूध का काम भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। हाँ, और साथ में कटड़ी वाला। कटड़ी भी है और बाखड़ी भी है। कटड़ी के बहुत लोगों के पिछली बार भी आया था कि भाई कितना खर्च है, कि कैसे मैनेज कर रहे हो, थोड़ा वो दिखाओ। यू काम ऐसा है, मिश्रित खेती पर का, मिश्रित खेती नहीं आरती बला। ठीक है। वो काम है भाई, एक गेहूँ और जीरी नहीं भाई, उसमें आप मूंग भी बोआ, बाजरा भी बोआ, मिश्रित खेती जिसमें एकदम 2 फसल ले ही जावे। ठीक है। इसमें 2 फसल होगी, बाखड़ी भी होगी, कटड़ी भी होगी, दूध का काम भी हो गया, सीमन का काम भी हो गया। हाँ सारे काम करेगा आदमी, जिया कामयाब होगा भाई जी। कदे इसकी बचत आएगी, कदे इनकी बचत आएगी, कदे उनकी बचत आएगी, उनका खर्चा चले जाओ है। ठीक है। तो इनके बच्चे भी कम दाना पे ज्यादा दूध देंगे। प्रॉफिट तो जिया होगा जब कम दाना लगेगा हाँ, और दूध ज्यादा होगा। ये 15 किलो दाना खाएगी, 20 किलो दूध दे दिया, कोई दूध नहीं होगा, क्योंकि दूध देना है नस्ल ने। दूध देना नस्ल ने। हाँ। ठीक है जी। 8 किलो दाना पे 16 किलो दूध काटेगी नहीं, तभी प्रॉफिट आएगा। हाँ। ये बच्चा किसका जी? यह कटड़ी है भाई, विक्की बुल है, जितने भाई बाड़ा है जुलाना था उसकी, इसकी माँ या खड़ी है। ठीक है। और जिन भाइयों को ये लगता है भाई सीमन कहाँ से ले, 40 कैसे दिन की कुछ कटड़ी ले, होगी भाई। मात्र 100 रुपए में किसान सीमन दे रहे हैं। और अगर आप लोगों को मिल नहीं रहे हैं या कुछ है, तो देखो एक छोटी सी कोशिश हम करेंगे आगे आने वाले समय में आपको सीमन प्रोवाइड करवाने का।
बहुत जल्द आपको बता भी देंगे, अपडेट दे देंगे इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह अपडेट मिल जाएगी जब सीमन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अपने बुल की इतनी बच्चे आए नहीं भाई, 6-7 महीने ही मैच गया बनोई है। ठीक है। अपने बुल के बच्चे आऊंगे, मैं भी दिखावांगे जी। से आऊंगे, हर चीज दिखाएंगे किसान यो भाइयों को। विक्की बुल का, विक्की का बाप है युवराज, जो योगराज, क्रमवीर सुनारिया जी का। करमबिड़ा योगराज, ठीक है। योगराज का बेटा हो, या उसकी कटड़ी है 40 दिन की, मात्र 40 दिन की। या इसलिए बांधी है वे, तो हमने न्यू दिखाने खातर वे नस्ल क्या हो? नस्ल या 40 दिन की है या 4 महीने की भाई, ये 4 महीने कटी है। या 4 महीने की कटी है, यहाँ आके पता लगता है आपको नस्ल क्या होती है भाई। या 4 महीने की है या 40 दिन की। इसका कोई रिकॉर्ड है? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है भाई, या मैं छोटी ही ले गया था, तेथन मैच की थी, दूध तो इसतीम प्या है, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा प्या है, लेकिन बीमारी जो अच्छा दूध पियो है, अच्छा बुल है, लाइन बढ़िया है, उसमें बीमारी बहुत कम है। ठीक है। ये भी अगर डडी है न्यू कहते हैं भाई इतना दूध पिया दिया, अगाड़ी पी के अपना आप खड़ी हो जाएगी, पछाड़ी के मुंह नहीं लाओगी। ये भी इसका दूध न्यू ला ले तू 3 किलो 2.5 किलो 3 किलो दूध सुबह, 2.5-3 किलो शाम में, पेट भर जाए इसका। ठीक है जी। और इनती इस्ती प्यादे तू निपल गल दूध, या 3 किलो दूध भी पी जाएगी, फिर ले आवा फिर भी पीने लग जाएगी। इनका ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ होगा माँ का दूध है पहली बात तो। ठीक है। या दूसरी बात नस्ल की, नस्ल की ग्रोथ नस्ल है तभी ग्रोथ आपके सामने है। देखो बिल्कुल। एक 4 महीने का बच्चा, एक 15 दिन की कटिया है ना, 40 दिन की। 40 दिन की। हाँ। ठीक है जी। एक बार कटिया वो दिखाओ जी, अभी मौके पे क्या कुछ खर्च चल रहा है, और सबसे मेन बात आ जाती है जैसे इतनी कटियों को मैनेज करना, कैसे कितने लोग मैनेज करें वो बताइए। मैनेज तो भाई एक तो बंदा है और घर वाले हैं, परिवार के लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या बचिया या नूर महल का बोल रहे हैं। नूर महल वाले का सीमन है ये। ठीक है जी। ये साई वाला का लगवा रखा है, वो देखो थोड़ी बहुत मिक्स में आए जी है भाई, जिस हिसाब दाव है, लेकिन बचिया न्यू मेरा गाय अच्छी है, बचिया भी अच्छी होगी। गाय अपनी में 16-17 किलो दूध गाय काट दिए है, 16-17 किलो दूध आज अपनी मैच देने लग रही है। ठीक है जी। तो जी कटियों वाली लोकेशन पे आ चुके हैं। हाँ जी। अब ये बताएं कितनी कटियां अभी मौके पे? कटिया 40 कटिया हैं भाई। क्या उम्र है इनकी? भाई कोई 8 महीने की, कोई 1 साल की, कोई 1.5 साल की। ठीक है। हाँ। और कोई मदर रिकॉर्ड है, फादर रिकॉर्ड है, कैसे? माँ सबकी देखी हुई भाई, कोई 2-4 कटड़ियाँ तो टाल के अपन सबकी माँ देख के ले रखी। देख के लिए। हाँ। क्या खर्च लेके चल रहे हो अभी मौके पे एक कटड़ी का दिन का? एक कटड़ी का दिन का 100 रुपये खर्च है भाई। मैं उस दिन भी बोला था, आज भी बता वो रहा 100 रुपए पे बहुत लोगों के मन में ये आ रहा है, 100 रुपए कैसे हो रहा है? 100 रुपये नहीं है भाई, सुन मेरी बात। 1 क्विंटल तोड़ी मान ले तू, आज के रेट की मान ले 800 रुपये। ठीक है। और 40 कटियाँ का 80 किलो 60 किलो तो चोकर मान ले, 60 किलो के आसपास दे वहाँ पर, जिसमें तो पशु उन पशुआ ने भी दे दिया जो उस साइड बन रही बकड़ी। ठीक है। 60 किलो चोकर हो गया। 60 किलो चोकर कितने का हो गया बता? 2700 रुपये क्विंटल है। क्विंटल हो गया। हाँ। ठीक है। तो कर डिवाइड एक बार, अभी बता देते हैं। 2700 के हिसाब से 1350, 1600 का हो गया वो। 1620 रुपए का भाई। हाँ। ठीक है जी। मान ले 1700 का वो मान तू, ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपया ही तूड़ी मान 1 क्विंटल। 2500 रुपए हो गए। 2500, 2-2 किलो तूड़ी पूरे दिन में, और 2-2 किलो हिंदी चोकर। ठीक है। अच्छा, फिर ही बारह चारा हो जाएगा, वो तो अपना कम उसमें पड़ा है। अच्छा, और तू लेबर खर्च मान ले, एक कटड़ी का एक बंदे का मान ले अपन लगा रखा है। ठीक है। तो एक बंदे का 40 कटिया मैंने ला ले तू 17,000 डिवाइड में 40 करिए, 425 रुपए। 425 रुपये जोड़ दे। ठीक है। 150, 200 रुपये कसर रहेगी, कितने हो गए हैं? ये मोटे मोटे 29-3000 हो गए। 2900-3000 हुए हैं। 100-200 रुपये दवाइयाँ खर्च ला ले, 100 तो भी कम आ गया भाई। ठीक है। 100 तो भी कम आया, कोई कम कोई ज़्यादा, अगर फीड बदलांगे, कोई फीड दाना देंगे, उस टाइम पे ज़्यादा हो जाएगा, उस टाइम पे किसी टाइम पे कम हो जाएगा। ये बारह चलेगा, जुआर शुरू हो जाएगी, उस टाइम पे और कमाने लग जाएगा। तो ये 100 रुपए ऐसे आ रहा है क्योंकि एक एक्सपीरियंस के साथ कर रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं त्यार थोड़ी ही जो नॉर्मल ग्रोथ है उनमें है, सुपर ग्रोथ तो नहीं कह सकते आप थी, लेकिन यह नॉर्मल ग्रोथ में सारी, लेकिन आप के हिंदी तैयार तो भी कर देंगे। तैयार तो 1 महीना लगातार थोड़ा थोड़ा फीड बधा दे, इनका तैयार हो जाएंगे। तो कर क्यों नहीं रहे अभी? तैयारी तो इनकी जो ये चमासा होगा ये इसके बाद ही शुरू होगी तैयारी। तो अगर इब्बे तो और खर्चा के हिसाब से चलाना पड़ेगा भाई।
अगर आप जो कर नहीं सोचा भाई हिंदी तो तोड़ी तोड़ी तैयार कर दिया फुल फीड देवा फुल हो करा फिर प्रॉफिट नहीं भाई। हल्की हल्की ग्रोथ से अपने प्रॉफिट आप के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जैसे 40 कटिया है, एक बंदा मैनेज कर रहा है अभी। अब बिल्कुल सबसे मेन बात आ जाती है, आपने खुले में रख रखा है, यहाँ पे भी है, फिर बाहर तालाब भी है, और सबसे मेन वहाँ भी खुले में रख रखी है। ये बिंदी दाना खा लिया, ये पूरा दिन उरे बैठेंगे, शाम में सीधी टैंक में चली जाऊंगी। ठीक है। टैंक में तो बाहर काट के उड़ान बना रखा खुला। ठीक है। उड़ान दिखा दे, उड़ान खुला में खड़ी कर देंगे। वो चोकर रखा है, कोई भी नहीं सोचा वो कौन सी कंपनी का फीड है और कि में चराव दे, वो रखा चोकर दिखा दे। वो चोकर सफेद गट्टे भाई, चोकर के क्या में कोई XYZ कोई कंपनी नहीं है, हाँ। नॉर्मल चोकर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और घर का दे रहे हैं, जैसे हरा चारा तूड़ी, बिल्कुल वो पीछे तूड़ी का है, देख वो सकते हो। तूड़ी का है भाई। बिल्कुल आम पशुपालक है, आम दाना देके और ये तैयार कर रहे हैं अपने पशु भी अपने आम पशुपालक मर गए भाई, कोई न्यू ब्रीडर मर गए पशु अपन तैयार भी नहीं कर रहे। जी। सबसे मेन बात यही है, आई थी पिछली बार भी आप लोगों की, कि कितना खर्च आ रहा है, कैसे मेंटेन कर रहे हो। अभी आपके सामने देख सकते हो कटियां तैयार अभी भी कर सकते हो, अभी मौके पे आप तैयार देखो जो आम पशुपालक के पशु उन वर्गे तो मेरे हैं। हाँ ब्रीडर वर्गी कटड़ी तैयार करने खातिर तो भाई फिर वही बात है, ज्यादा खर्चा लगेगा। कोई इतनी उम्र हो जाएगी नहीं उस टाइम पर, 3 महीने या बन हो जाएगी जो या छोटी हो रही 3 महीने या बनो 7 महीने हम जिसी चीज कराई तैयार कर लेगा कटड़िया ने। ठीक है। मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं इनकी, हर चीज़ दे रहे हैं, टाइम पर ग्रोथ सही ठीक चल रही है इनकी। फिर और क्या चाहिए अपन जी। मोटी कोसी ज़्यादा मोटी हुई कोसी भाई ज़्यादा दूध देगी, दूध ज्यादा मोटा नहीं देगा कभी भी, दूध देगी हमेशा, नस्ल हुई। बिल्कुल। मेन बात जी, जैसे आप खुले में कर रहे हो काम, हाँ। उसमें कितना फायदा हो जाता है, टाइम कितना बच? टाइम बहुत है भाई, 80 कटड़ियाँ बांधने में तुमने ले 2 मिनट एक कटड़ी के ला, एक बनी उन जाओगी एक बनी उन जाओगी, 80 1.5 घंटा सुबह बच गया, 1.5 घंटा शाम में बच गया। ठीक है। 40 कटड़ियाँ बांधने में 80 मिनट होगी। हाँ। और अब आप बस यहाँ से एक बार पोल अब बस आगे एक बार पीछे ये किया। पाई पटाने हैं हाँ तो सीधी अपने टैंक में चली जाऊँ या बाहर चली जाऊँ। ठीक है। दिन में अपने इस साइड जंगल है उसमें घुमा ले आऊँ 2-3 घंटे। बाहर लेके जाते हो आप? हाँ बाहर लेके जाऊँ। ठीक है, चरा के लेके आते हैं हाँ वही? चरा के लेके आऊँ। जैसे पहले के तरीके में होता था, सिर्फ उसी हिसाब से। और एक बार इसका भी साइड दिखाना चाहते हैं जी, ये 40 फीट का है ना, जैसे 80 फीट का था वो। और 80 फीट में मान ले ये बीच को दीवार आएगी। हाँ। हाँ और इसकी हाइट 14 फीट बोल रहे थे आप? इसकी 14 फीट हाइट। ठीक है। और ये जी आपने जैसे एडवांस डेयरी फार्म वाला मॉडल लेके चले हो आप, भाई खुले वाला, इतने पशु खुले रहे हैं तो इनके बीच को खुले पशुओं में बीच को दाना डालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ये पहले ही सोच के नहीं बना था भाई, पशु कटड़ी किसी साइड रहे हो चाहे भैंस हो इसमें। हाँ। चाहे इसमें भैंस भी आ गई चाहे कटड़ी भी आएगी, तो इसमें आप सीधा बीच को काम कर सका, खुले पशुओं बीच को कर जाओगा। हाँ। और एक बात और अभी आपको दिखा रहे हैं, देखो भाई खुले में ऐसे तैयार होते हैं पशु, ऑटोमेटिक पानी दे रखा है इनके पास दोनों साइड, खुले में अभी खा रही है। देखो नस्ल का फायदा ये होता है, ये देखो भागेगा नहीं पशु आपके पास से, डरेगा नहीं कभी भी। नस्ल वाला पशु शांत नस्ल होगी जितना, उतना ही जी दूध देगी, उतना ही दूध देगी भाई। देखो आप इनकी माया का हर कटड़ी की माँ आप देख के ले आए यहाँ। हाँ। बहुत छोटी छोटी पाड़ी है, नहीं तो आप भी 1 साल की ले आके शुरू कर देंगे काम। अपने 1 साल 5 काम शुरू करेगा। अब नीम अच्छी भरी जाओगी तो बिल्डिंग उतनी अच्छी होगी। क्योंकि 8 महीने से लेके 1 साल के बीच की है भाई। नहीं ये तो एज अभी हुई है, मैं तो 2-2 3-3 दिन की खरीद के ले आया था अच्छी भैंसा की। कोई 5 दिन की, कोई 10 दिन की, कोई बस खीस तो खाली होती भैंस की। कई ने तो खीस भी नहीं पिया, लेकिन एक बात देखिए जिस बच्चे ने खीस नहीं पिया वो पड़ा नहीं। जो हम छोटा ले आए नहीं, खीस पीने के बाद 10-15 दिन का बच्चा आया वो ठीक ग्रोथ पर चला है। तो जो नए भाई कटिया वाला करना चाहते हैं या डेयरी का करना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहोगे? भाई उनकी यही सलाह है, अपना पशु ले के आओ, नहीं माँ ने जरूर देखो। चलो बाप तो कोई भी कह दे फलाना है डकड़ा है, माँ जरूर देख के ले आओ। उसकी माँ का बॉडी स्ट्रक्चर के है, कोई जरूरी नहीं भाई 20 किलो वाली की लेनी है, 12 किलो वाली की भी अच्छी चोटी लेकर सके, 15 किलो वाली की भी अच्छी कटड़ी निकल सके। ठीक है। हाँ उसका बनावट देखो, उसकी शरीर की बनावट देखो, जे पूरा नहीं तो 50% तो उसकी माँ पे जाओगी जी। हाँ। और एक सबसे मेन बात, अगर कम टाइम देना है तो आप ऐसे खुले वाले मॉडल पे काम करो भाई, अच्छा फायदा देगी आपको। और पशु पे जितना काम करोगे आपको फायदा होना ही होना है, ऐसा नहीं नुकसान मिल जाएगा। अगर अपनी गलती पे ध्यान दोगे तो नुकसान बहुत कम होने के चांस हो जाते हैं वहाँ पे आपको। तो पूरे परिवार ने काम पाया रहो भाई, घर का काम है जी, बाहर जाना नहीं, नौकरी करने जाना नहीं, हाँ जी ना जी कुछ नहीं,
अपनी एक टाइम कम काम कर लिया, एक टाइम ज़्यादा कर लिया। एक दिन हरकत है उस दिन नुआव भी ना। हाँ, ये आपने खुला हाँ, छोड़ना ही है। जिस दिन न्यू है भाई आज काम करने का मूड हो तो नुआण लायक जी, सिंगा तेल लाने लायक जी, काम का घाटा नहीं, ठीक है। कितना ही कर ले। हाँ और चाहे 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम कर ले। जी। पिछली बार की वीडियो में भी बहुत भाइयों के कमेंट आए थे कि इतना खर्च हो जाता है, और अभी भी आ रही है उसमें कि लगभग 1-1.5 लाख की है भाई। कीमत बताना जी एक बार पशु की, पशु की कीमत फर्स्ट टाइमर की। आज फर्स्ट टाइमर हो या भैंस हो, हाँ। कुछ भी हो, अच्छा पशु हो तो कम से कम 2 लाख रुपया का। दूध पीने के लिए एक किसान घर पे ले गया हुआ तो कम से कम 2 लाख रुपया का होगा। अगर मान ले तू अड़ंगा है वो भी 1.25 लाख 1.5 लाख का बिकना है। जो दिल्ली की बूढ़ी भैंस दिल्ली एरिया की जो है, हाँ 1.25 लाख 1.5 लाख की कीमत तो उनकी हो रही है। तो ये मत मानना कि 2 साल बाद ये तैयार होके 1.5 लाख में 1.25 लाख तो MSP है भाई, मिनिमम स्पोर्ट प्राइस है मैच का। चाहे उसका सींग पुंजड़ कुछ नहीं हो, बस उसकी शर्त एक बार ब्याही हुई होनी चाहिए। 1.25 लाख उसका स्पोर्ट प्राइस है। उससे कम से तो है ही नहीं भाई। बिल्कुल, ये हरियाणा की मुर्गा का रेट है। हाँ। बाकी जिस एरिया का जो भी भैंस है वो बताना अपने लोकल में क्या रेट चल रहा है अभी मौके पे। मतलब उसके सींग भी नहीं हो, पूंछ भी नहीं हो, 4 थन होने चाहिए, ब्याही होनी चाहिए। 1.25 लाख रुपया की MSP आज किसी का होता है। तो ये थे एक सफल किसान जो कटड़ी वाले मॉडल पे काम करें, साथ में बाखड़ी भैंसों का। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।